हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती टिक। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरक तथा संपूरक कोड। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, एक पूरक कोड का है, एक संपूरक कोड का है। इसी में हम आपको पूरक और संपूरक कोड की पूरी जानकारी दे देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक कोड की। तो पूरक कोड होता क्या है? देखिए, पूरक कोड वो कोड होता है जब दो कोडों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। वो हमारा क्या होता है? पूरक कोड होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोड x अंश लें प्लस कोड y अंश लें फिर डिग्री लें, तो हमारा क्या 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब दो कोड अगर 90 डिग्री दोनों का योग बना रहे हैं तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोड कहलाते हैं। ओके, अगर कोई मतलब आपको डिग्री दे दी गई, इसे हमको दिया 36 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है 36 डिग्री का। अब कह रहे हैं कि 36 डिग्री का पूरक कोड क्या है। देखिए, जब भी आपको पूरक कोण निकालना होना, चाहे 10 डिग्री 36 डिग्री कुछ भी दे दे, तो आप देखिए सिंपल करिए, 90 डिग्री में से आप ये थीटा आपका क्या रहेगा? थीटा आपका यहाँ पे जो कोड दिया गया है 36 डिग्री वो रहेगा। बस इसी में से आप घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 36 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो क्या करिए, 90 डिग्री में से आप यही 36 डिग्री को घटा दीजिए। तो कितना आ रहा है घटाने पर? तो 90 में से 36 गए तो यहाँ पे 54, तो 54 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा 36 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा। अगर 36 डिग्री और 54 डिग्री को हम ले, दोनों का योग करें, 90 डिग्री हो रहा है ना। मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे पूरक कोण कहलाते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आप 90 में से इसी 55 को घटा दीजिए। मतलब ऐसे 90 डिग्री माइनस कितना 55 डिग्री, तो ऐसे घटाएंगे कितना आएगा? तो ये कितना 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 बचा, 8 में से 5 गए तो 3। तो हमारा जो 35 डिग्री है ये हमारा क्या है? 55 डिग्री का पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। ओके, चलिए अब देखिए, हमने पूरक कोण को समझ लिया। बस आपको फार्मूला यही रटना है। आप 90 डिग्री में से थीटा को जितना पूछेगा आप घटा दीजिए, आपका पूरक कोण निकल के आ जाएगा। चलिए, अब हमको दूसरा क्वेश्चन दिया है संपूरक कोण के लिए। ये तुम्हारा पूरक कोण हो गया। अब हम संपूरक कोण की बात कर रहे हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण वह कोण होता है जब दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री हो। जब दो कोण 180 डिग्री का योग बनाते हैं तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब कोण x अंश y बराबर कितना 180 होना चाहिए, तभी हमारा क्या है? एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। चलिए, अब अगर सिंपल सा आप निकालने के लिए कोई तरीका यूज करें तो आप क्या करिए, यही 180 में से थीटा को घटा दीजिए। जो योग बनाता है ना दोनों का 180, उसी 180 में से आप क्या करिए, थीटा को घटा दीजिए, तो आपका जो संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमको पूछ लिया है कि 120 डिग्री का संपूरक कोण याद कीजिए। तो हमने आपको बताया कि 180 डिग्री में से आप थीटा को माइनस करेंगे तो कितना है? 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब थीटा हमारा क्या है? 120 डिग्री है, तो 180 माइनस कितना? 120 डिग्री। तो घटा दीजिए, कितना आ गया? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हमारा क्या है? 120 डिग्री का संपूरक कोण है। अगर हम 120 और 60 को जोड़े, देखिए हमारा योग कितना 180 आ रहा है। तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और लीजिए, यहीं पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? ले 60 मत लीजिए, क्योंकि ये भाई 120 निकल के आएगा। चलिए, हम लेते हैं यहाँ पे 70 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होगा? अब 70 डिग्री पूछा है, संपूरक है, तो हम जानते हैं 180 में से हमको जल्दी से माइनस करना है। तो कितना? 180 में से आप क्या करिए, 70 को माइनस कर दीजिए, मतलब थीटा को माइनस कर दीजिए, जितना पूछा है। तो कितना जाएगा? 110 डिग्री। ये हमारा क्या निकल का आया? 70 डिग्री का संपूरक कोण। ओके, चलिए, अगर पूरक निकालना है तो 90 माइनस थीटा करिए, अगर संपूरक निकालना है तो 180 माइनस थीटा करिए। बस इतना जानते रहिए कि पूरक जो होता है दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे संपूरक में दो कोणों का कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।